गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने पल्स का हाफ पोर्शन डिस्कस किया था, जो कि सेकंड वाइटल साइन है हमारा। उसका हमने हाफ पोर्शन डिस्कस कर लिया था एंड सेकंड हाफ पोर्शन हमारा रह गया था, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था पल्स के बारे में, डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी एंड कॉमन साइट्स ऑफ पल्स हमने डिस्कस किया था कि क्या कौन कौन सी साइट्स होती है जिसे हम पल्स लेते हैं या मेज़र करते हैं। ठीक है। पर्पस क्या होते हैं पल्स के, ये चीज़ें हमने देख ली थी। देन नॉर्मल रेंज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ये हमने डिस्कस किया था। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्स रेट, कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को नॉर्मली अफेक्ट करते हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास को हम आगे जो भी हमने साइट्स देखी थी पल्स की, उसको हम डीपली समझते हैं वन बाय वन। तो देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम कौन कौन सी साइट हमने देखी थी, रिवीजन हो जाएगा। टेम्पोरल पल्स, ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, है ना, कि किस साइड पे कौन सी पल्स हमें मिलती है। टेम्पोरल पल्स, ठीक है। कैरोटिड पल्स नेक में, है ना। एपिकल पल्स अपेक्स ऑफ द हार्ट। ब्रेकियल पल्स ब्रेकियल आर्टरी। रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, popliteal pulse behind the knee and pedis pulse और dorsal pedis pulse, dorsalis pedis pulse। ठीक है, तो ये हमने नाम देख लिए, अब इनका डीपली हम समझते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हम देखेंगे रेडियल पल्स। ठीक है, फर्स्ट हम देखने वाले हैं रेडियल पल्स। रेडियल पल्स क्यों देख रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि नॉर्मली जनरली हम जब पल्स असेस करते हैं पेशेंट की नॉर्मली कंडीशन में, तो जनरली हम रेडियल पल्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो आर्टरी होती हैं, एक होती है रेडियल और एक होती है अल्नर। ठीक है, सुने होंगे आपने, पढ़े होंगे कि एक रेडियल होती है और एक अल्नर होती है, दोनों ही होती हैं रिस्ट में हमारी। ठीक है, तो जो थंब के साइड का जो आर्टरी होगी आपकी थंब, ठीक है, थंब के साइड वो होगी आपकी रेडियल, और एक जो कि क्या है लास्ट फिंगर, ठीक है, लास्ट फिंगर है उसके साइड की आपकी कहलाती है अल्नर। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, रेडियल आर्टरी से हम ले रहे हैं तो फिंगर कहाँ पे पुट है, थंब के साइड में पुट है। ठीक है, तो ये कौन सी पल्स होगी हमारी, रेडियल पल्स, जो जनरली हम यूज़ करते हैं पल्स असेस करने के लिए। ठीक है, जनरली हम पल्स को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी हम ये पल्स असेस करते हैं तो टू फिंगर को पुट करेंगे। ठीक है, पालपेट करेंगे टू फिंगर्स को एंड फील करेंगे। थंब का उपयोग नहीं करते हैं, थंब का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा थंब का हम यूज़ करेंगे तो हमें खुद की पल्स फील होगी। ठीक है, क्योंकि ये थंब, मैंने आपको बताया रेडियल पल्स में थंब के साइड का रेडियल आर्टरी होती है जिससे हम पल्स मेज़र करते हैं। अगर हम थंब का यूज़ करते हैं, है ना, थंब को पुट करते हैं, तो हमें खुद की पल्स फील होगी, इसलिए टू फिंगर हम पुट ऑन करते हैं रेडियल पल्स में और फील करते हैं, पुट ऑन करते हैं रेडियल आर्टरी में और पल्स को फील करते हैं। ओके, और ये साइट जनरली यूज़ की जाने वाली साइट है, नॉर्मली हम इस साइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल पल्स। सेकंड हमारी है ब्रेकियल पल्स। सेकंड हमारी क्या है, ब्रेकियल पल्स। इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ब्रेकियल आर्टरी, उससे हम पल्स असेस करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेकियल पल्स। ये पल्स कब ली जाती है, जब हम बीपी लेते हैं। जनरली जब हम बीपी मेज़र करते हैं, ठीक है, बीपी लेते हैं तो हम ब्रेकियल आर्टरी से पल्स असेस करते हैं। ब्रेकियल आर्टरी पे ही हमारा स्टेथोस्कोप होता है ना। तो ये
बोला जाए कि ब्रेकियल पल्स कब ली जाती है या ब्रेकियल आर्टरी से पल्स हम कब करते हैं जनरली, तो हम जब बीपी लेते हैं तब हम ब्रेकियल आर्टरी से पल्स असेस करते हैं। ठीक है, या हमें कभी रेडियल आर्टरी से फील नहीं हो रहा है पल्स, है ना, तो भी हम ब्रेकियल आर्टरी से पल्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ब्रेकियल पल्स। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं कि कैसे असेस की जाती है ब्रेकियल आर्टरी से पल्स को। देन उसके बाद कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी से ली जाने वाली पल्स कैरोटिड पल्स। ठीक है, कैरोटिड से हम कब लेते हैं, जब पेशेंट क्या हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो पेशेंट को, या पेशेंट का हो शॉक का पेशेंट हो, है ना, पेशेंट को आइदर कार्डियक अरेस्ट हुआ हो या शॉक हुआ हो, तब हम कैरोटिड पल्स का यूज़ करते, या फिर हम सीपीआर जब देते हैं पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं, तब हम चेक कहाँ कौन सी साइड से करेंगे पल्स को, कैरोटिड। ठीक है, कौन सी पल्स चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। क्यों किया जाता है, इसका एक रीज़न है कि इससे पता लगाया जाता है कि जो ब्रेन में जो सर्कुलेशन है ना, मेज़र किया जाता है कि ब्रेन में सर्कुलेशन है जो ब्लड का, वो कैसा है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, जो ब्रेन का जो सर्कुलेशन जा रहा है ब्रेन में, उसको असेस किया जाता है कैरोटिड पल्स असेस करके, है ना। इसलिए सीपीआर दे रहे हैं या शॉक का पेशेंट है, तो इस सिचुएशन में कैरोटिड पल्स का हम यूज़ करते हैं, कैरोटिड साइट का हम यूज़ करते हैं। इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हम असेस करते हैं कैरोटिड पल्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारी फीमोरल पल्स। ठीक है, फीमोरल पल्स मीन्स फीमर से हमारी पल्स को असेस किया जाता है ना, फीमर से असेस किया जाता है। क्यों किया जाता है, फीमर की पल्स असेस करने से, ठीक है, क्या होता है, जो सर्कुलेशन है, पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी जो हमारे लेग का सर्कुलेशन है वो कैसा है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, जो हमारे पैर का सर्कुलेशन है उसका असेसमेंट होता है फीमोरल पल्स असेस करने से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है, ठीक है, जिसके लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहे, मान लीजिए फीमर के नीचे का हिस्सा, लेग क्या है, पैरालाइज्ड है मान लीजिए, या कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो हम वहाँ पे फीमर पल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखने के लिए कि फुट का सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन फुट में कैसा है, ये हमें पल्स से असेस होगा। ठीक है, तो फीमोरल पल्स जो कि फीमर से ली जाती है, जिसका यूज़ हम फुट के ब्लड सर्कुलेशन को असेस करने के लिए करते हैं। पॉप्लिटियल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स कहाँ होता है, बिहाइंड द नी, जहाँ पर पॉप्लिटियल फोसा होता है, देख पा रहे हैं आप, जहाँ पे क्या पाया जाता है, पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, वहाँ पर से हम क्या करते हैं, पल्स को असिस्ट करते हैं। ठीक है, जो पॉप्लिटियल फोसा होता है उसके सेंटर से क्या किया जाता है, पॉप्लिटियल पल्स ली जाती है। ठीक है, इसका भी वही पर्पस होता है कि जो लोअर लिम्ब है ना, नी के भी लोअर जो है, लोअर लिम्ब का ब्लड सर्कुलेशन असेस करने के लिए इस साइट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डॉर्सलिस पेडिस। डॉर्सलिस पेडिस आप इमेज में देख पा रहे हैं, डॉर्सलिस पेडिस कैसे पल्स असेस करते। ठीक है, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी जो कि हमारे कहाँ पे होती है, हमारी जो एड़ियाँ होती हैं, एंकल होती हैं, उसके ऊपर साइड। ठीक है, वैसे ही बिहाइंड से भी ली जाती है पल्स। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो ये इस टाइप से हम पल्स को असेस करते हैं। पोस्टेरियल टिबिया, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि बिहाइंड से ली जाती है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, डॉर्सलिस पेडिस आगे की साइड से हम ले रहे हैं। ठीक है, देन उसी के बाद क्या है, पीछे की साइड अगर हम इसे लेते हैं तो ये क्या है, पोस्टेरियल टिबिया, है ना। तो आगे से और पीछे से दोनों साइड से असेस की जाती हैं।
तो ये हो गए क्या हमारे जो साइड्स ऑफ पल्स। एक बार और आप इमेज में देख लीजिए। रेडियल पल्स रेडियल आर्टरी से असेस की जाती है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ब्रेकियल पल्स फॉर बीपी। कैरोटिड पल्स फॉर पेशेंट ऑफ शॉक, कार्डियक वैस्कुलर डिसीजेज एंड सीपीआर। इन सब चीज़ों में कैरोटिड पल्स का यूज़ किया जाता है। फीमोरल फॉर असिस्ट द फूड सर्कुलेशन। ठीक है। पॉप्लिटियल पल्स का भी वही सेम रीज़न है कि जो लोअर लिम्ब है उसमें फूड सर्कुलेशन का पता करने के लिए। देन डोर्सलिस पेडिस पल्स एंड पोस्टेरियल टिबिया। मान लीजिए आपको फीमोरल पल्स फील नहीं हो रही है, पॉप्लिटियल फोसा में आप पॉप्लिटियल आर्टरी में आप पल्स फील करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही, तो आप सबसे लोअर में डोर्सलिस पेडिस में आप पल्स असेस करके पता लगा सक रहे हैं कि नीचे तक पार्ट में आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, पल्स कैसी है। तो ठीक है, तो ये हो गई कॉमन साइट। और एक और अपनी जो है अपेक्स हमारी टेम्पोरल पल्स। ठीक है, बहुत ही रेयरली यूज़ होने वाली है। ठीक है, बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं। एंड एपिकल पल्स। ठीक है, एपिकल पल्स जिसको हम अपेक्स से, हार्ट के अपेक्स से लेते हैं, उसका यूज़ काय में किया जाता है, छोटे बच्चों में, इन्फेंट में कॉमनली यूज़ किया जाता है एपिकल पल्स। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट टू चेक। क्या पल्स हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पल्स में भी हम क्या क्या चेक करते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेट। जी हाँ, रेट हम चेक करते हैं, नॉर्मल रेट कितना है, कि हाँ इतनी बीट पर मिनट होनी चाहिए, ये नॉर्मल रेट है, इतना बीट होना चाहिए, या इतनी बीट 1 मिनट में होती हैं। तो वो बीट का जो काउंट है, ठीक है, जो बीट का काउंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा रेट, कि हाँ इतने रेट में है या इतनी बीट है, तो ये रेट हो गया। स्ट्रेंथ, कैसी स्ट्रेंथ है पल्स की, स्ट्रेंथ कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है पल्स की, है ना, सिमिलर है कि हाँ रेगुलरली चल रही है, या फिर बीच बीच में क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है पल्स। ठीक है, कि नॉर्मली चल रही है, एक रिदम में चल रही है पल्स, कि हाँ एक रिदम फॉलो करते हुए चल रही है, या बीच में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है। डेप्थ, पल्स की डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब कि अगर पल्स की बीट है, कुछ पल्स क्या है, धीरे धीरे या तेज़ तेज़ या धीरे धीरे, ये क्या हो गई, डेप्थ हो गई, कि हर एक बीट की डेप्थ क्या है, कि फास्ट है कुछ पल्स धीरे हो रही है फिर तेज हो रही है ना। एक रिदम, डेप्थ, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम पल्स असेस करते टाइम देखते हैं कि रेट सही होना चाहिए, पल्स का रिदम नॉर्मल है कि नहीं, पल्स की डेप्थ नॉर्मल है कि नहीं, है ना, या फिर पल्स में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कि हाँ नॉर्मल चले लेकिन बीच में क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पल्स असेस करते टाइम, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू चेक पल्स रेट। बात करते हैं कैसे पल्स रेट को चेक किया जाता है। प्री प्रोसीजर, ठीक है, प्री प्रोसीजर, पल्स चेक करने के पहले क्या करना है हमें, तो सबसे फर्स्टली ग्रीट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। हर प्रोसीजर, कोई भी हम प्रोसीजर जब प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो हमारा सबसे पहला काम तो यही होता है कि हमें जो भी हम पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जो भी केयर हम उसे देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पेशेंट से डिस्कस करना है, पेशेंट को समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है उस प्रोसीजर के बारे में, कि हम आपको ये केयर देने जा रहे हैं, या हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे आपको आराम मिलेगा, या जो भी कारण है आप उसे पोलाइटली पेशेंट को उस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। देन उसके बाद क्या करेंगे, प्रोवाइड प्राइवेसी एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन।
ये जो भी प्रिक प्रोसीजर के जो पॉइंट है ये सारी प्रोसीजर में लागू होते हैं, ओनली फॉर पल्स नहीं या ओनली फॉर वाइटल साइन नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू केयर, जो भी प्राइवेसी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि हम बैक केयर दे रहे हैं किसी पेशेंट को, ओके, तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी ना कि हम प्राइवेसी प्रोवाइड कराएं पेशेंट को। यानी ऐसा तो नहीं कि हम मतलब एक्सप्लेन कर दिए प्रोसीजर और सारा कुछ कर लिए, अपना ट्रे सेटअप ले आए और प्रोसीजर परफॉर्म करने लग गए, नहीं। जो प्रायोरिटी नीड है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया कि बैक केयर अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें आपका प्राइवेसी प्रोवाइड करना भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो भी प्रायोरिटी नीड्स होती हैं वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, वो चीज़ आपको पेशेंट को देनी है। तो वही प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। पल्स में तो प्राइवेसी प्रोवाइड करना उतना नीड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप फीमोरल पल्स ले रहे हैं या ये सब चीज़ें, मतलब आपकी जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन तो आपको बिफोर प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर करनी ही है। ठीक है, ये आपको फॉलो करनी ही है। कोई प्रोसीजर देने से पहले आपको हैंड वॉश करना है और आफ्टर प्रोसीजर आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, सिलेक्ट पल्स पॉइंट। ठीक है, आपने पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दी, हैंड हाइजीन आपने फॉलो कर ली, सिलेक्ट पल्स पॉइंट एंड पोजीशन पेशेंट अप्रोप्रिएटली। सबसे मेन चीज़ हर एक प्रोसीजर के लिए पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आप बीपी लें, चाहे आप पल्स मेज़र करें। ठीक है, तो और इसके अलावा जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक केयर के लिए अलग अलग जो पोजीशन होती है वो अप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, तो सिर्फ ये प्री प्रोसीजर सिर्फ हम पल्स के लिए नहीं बात कर रहे हैं, सारी प्रोसीजर्स जो नर्सिंग की हैं, सारी केयर्स जो होती हैं उन सभी में ये रूल हमें फॉलो करने होते हैं कि आप पेशेंट को एक्सप्लेन करिए, पेशेंट को आप प्राइवेसी प्रोवाइड कराइए, हैंड हाइजीन फॉलो करिए एंड पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, तो पेशेंट को हमने पोजीशन दी, सिलेक्ट किया पल्स पॉइंट कि हमें कहाँ से, रेडियल से लेना है, ब्रेकियल से लेना है, कैरोटिड से लेना है, टेम्पोरल से लेना है, एपिकल या फीमोरल, जो भी आपका पल्स पॉइंट है उसको सिलेक्ट किया कि हाँ हमें यहाँ से पल्स लेनी है। देन प्लेस 2 और 3 मिडिल फिंगर टिप्स लाइटली एंड स्क्वायरली ओवर द पल्स साइड। अब आपको क्या करना है, प्लेस 2 to 3 फिंगर्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, 2 फिंगर यूज़ कर सकते हैं या 3 फिंगर्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसको क्या करना, स्लाइटली टिप करना है आपको, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है। ठीक है, बहुत हार्डली हम नहीं दबाएंगे तो भी हमें पल्स असेस नहीं हो पाएगी। बहुत लाइटली हमें क्या करना है, 2 to 3 फिंगर को पुट ऑन करना है एक अप्रोप्रिएट पल्स साइड पे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, हमें मेज़र करना है। द रेडियल पल्स इज़ फेल्ट ऑन द रिस्ट जस्ट अंडर द थंब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थंब के साइड में जो आर्टरी होती है वो रेडियल आर्टरी होती है और थंब से के अंदर से ही वो रेडियल आर्टरी जाती हुई दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो रेडियल पल्स हमेशा हमें यहीं से मिलती है और यही कारण है कि हमें अपना थंब नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपना थंब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको खुद की पल्स फील होगी, है ना, तो वो एक पल्स एरर बन जाता है। तो आपको थंब यूज़ नहीं करना, ओनली 2 या 3 फिंगर आप यूज़ करना है, स्लाइटली पुट ऑन करना है अप्रोप्रिएट साइड पे और फील करना है, पल्स को असेस करना है। चेकिंग योर पल्स ऑन द रिस्ट। ठीक है,
रिस्ट से आप चेक करें। यू कैन ईजिली चेक योर पल्स ऑन द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट बिलो योर थंब। ठीक है, थंब के बिलो में आपको ईजिली क्या हो जाती है, फील हो जाती है पल्स। जेंटली प्लेस 2 फिंगर ऑफ योर अदर हैंड ऑन दिस आर्टरी। ठीक है, जनरली फील 2 फिंगर ऑफ योर अदर हैंड ऑन दिस आर्टरी। डू नॉट यूज़ थंब बिकॉज इट इज़ ऑन पल्स दैट यू मे फील। ये चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है कि थंब का यूज़ ना करें, नहीं तो आपको खुद की पल्स फील होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाल्पेट एंड काउंट पल्सेशन फॉर 1 मिनट। अब आपने अप्रोप्रिएट साइड सिलेक्ट कर ली, फिंगर पुट ऑन कर ली। अब आपको क्या करना है, पाल्पेट करना है। ठीक है, स्लाइटली पाल्पेट करना है एंड पल्सेशन जो कि आपको फील होने लगा है उसको आपको काउंट करना है, स्टार्ट करना है। कितने देर तक करना है, 1 मिनट तक आपको काउंट करना है पल्स को। ठीक है, 1 मिनट तक आपको पल्स को काउंट करना है। आप इमेज में देख पा रहे हैं। इन्फॉर्म पेशेंट फाइंडिंग। ठीक है, देन उसके बाद जो भी फाइंडिंग आपको मिलती है उसको आपको इन्फॉर्म करना है, रिकॉर्डली भी और ओरली भी, जैसा भी है आपको इन्फॉर्म करना है। अब अपन बात करते हैं कि पल्स रेट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू एज, इससे पहले भी हमने बात कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 0 to 1 मंथ, 0 to 1 मंथ का जो बेबी होगा, ठीक है, 0 to 1 मंथ का जो बेबी होगा जिसको हम क्या कहेंगे, न्यू बॉर्न या न्यू नेट। ठीक है, जिसको हम न्यू नेट कहते हैं, उसकी पल्स रेट कितनी होती है, 70 to 190 नॉर्मली रेंज होती है। 1 to 11 मंथ का बच्चा जिसे हम क्या कहेंगे, इन्फेंट, उसकी कितनी होगी, 80 to 160 बीट पर मिनट। 1 to 2 ईयर टोडलर, 1 to 3 ईयर के बच्चे क्या कहलाते हैं, टोडलर। तो 1 to 2 ईयर का बेबी है, बच्चा है, यानी टोडलर। टोडलर की कितनी होगी नॉर्मल, 80 to 130 बीट पर मिनट। 3 to 4 ईयर 80 to 120। 5 to 6 ईयर 75 to 115। 7 to 9 ईयर 70 to 110 एंड अबाउट 10 ईयर 60 to 100। अबाउट 10 ईयर या एडल्ट में 60 to 100, यानी एडल्ट की अगर बात कर रहे हैं हम, या अबाउट टू 10 ईयर चाइल्ड की, तो 60 to 10 ईयर बीट्स पर मिनट नॉर्मल रेंज होती है। ओनली एडल्ट वेल ट्रेंड एथलीट हैव अ नॉर्मल पल्स रेट ऑफ 40 to 60 बीट पर मिनट। ओनली जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनकी आपको पल्स कितनी मिलेगी, नॉर्मली 40 to 60 बीट पर मिनट। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में भी ऊपर की स्लाइड में डिस्कस किया था। अब प्री प्रोसीजर हमने देख ली, आफ्टर प्रोसीजर या पोस्ट प्रोसीजर परफॉर्म हैंड हाइजीन। बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर दोनों ही टाइम हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, मीन्स हैंड वॉशिंग करनी है। इन्फॉर्म SRN और डॉक्टर्स एबनॉर्मल रिज़ल्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि जो भी आपका रिज़ल्ट आता है एसेस करने के पास, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जो भी है वो रिज़ल्ट हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है पल्स असेस करने की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एबनॉर्मल पल्स रेट। अब पल्स रेट नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल है तो, ठीक है, एबनॉर्मल है तो उस एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, उस एबनॉर्मलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए पल्स रेट हम अलग अलग ऐसा नहीं बता सकते ना कि हाँ इतनी बीट मिली, इतनी बीट मिली, नहीं, एक रेंज को सिलेक्ट किया गया कि हाँ इस बीट, ये एक नॉर्मल रेंज है, इससे ऊपर जाएगी तो एबनॉर्मल है, इससे नीचे आएगी तो भी एबनॉर्मल है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना, उस चीज़ को डिफ़ाइन करना, इसके लिए कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टेकीकार्डिया। ठीक है, ये टर्म टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ये चीज़ें पल्स के लिए यूज़ की जाती हैं।
टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया, ये टर्म्स रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो टैकी मतलब बढ़ना, इंक्रीज़ होना। टैकी का मीनिंग या टैकी का मतलब किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ होना, और ब्रेडी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को का डिक्रीज़ होना। ठीक है, तो टैकीकार्डिया, फर्स्ट टर्म टैकीकार्डिया क्या होता है, अ रैपिड हार्ट बीट मोर देन 100 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, कि 60 to 100 हमारी नॉर्मल पल्स रेट है। ठीक है, 60 to 100 की रेंज हमारी क्या है, नॉर्मल पल्स रेट मानी गई है, नॉर्मल पल्स रेट है। ठीक है, हाईएस्ट 100, लोएस्ट 60। ओके, हाईएस्ट कितनी है, या मैक्सिमम 100 और मिनिमम 60। अब टैकीकार्डिया में क्या होता है, जो 100 के अबव चल जाती है, जब पल्स रेट क्या है 100 के अबव चली जाए, ठीक है, 100 बीट पर मिनट के अबव चली जाए, तो उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया के नाम से डिफ़ाइन करेंगे कि पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया है। टैकीकार्डिया हुआ है मतलब पेशेंट क्या हो गया है, उसकी पल्स रेट हाई हो गई है, पल्स रेट अबव चली गई है 100 बीट पर मिनट की। ठीक है, तो टैकीकार्डिया मीन्स पल्स रेट का 100 बीट पर मिनट से अबव हो जाना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया कहलाता है। हार्ट रेट एक्सीज नॉर्मल रेंज, हार्ट रेट का क्या है, नॉर्मल रेंज से क्या हो जाना, बढ़ जाना, टैकीकार्डिया कहलाता है। सॉरी, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, टैकीकार्डिया पल्स रेट बढ़ी हैं तो उसके कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स हमें शो होंगे। तो क्या होगा, हेडेक होगा, पेशेंट की अगर पल्स रेट बढ़ी है तो हेडेक होगा, फटीग होगा, थकान महसूस होगी, पाल्पिटेशन, नोज़िया, स्लीप डिस्टर्बेंस, वीकनेस, थ्रोम्बोलोसियनस, हाइपरवेंटिलेशन, स्वेटिंग, एंजाइटी, डिजीनेस, वर्टिगो, प्री सिंकॉप्स और स्वेटिंग। ये जनरली ये सारी साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे किस पे, टैकीकार्डियक पेशेंट को जिसकी पल्स रेट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गई है, जिसको हो गया है टैकीकार्डिया, वो उसको थकान होगी, पसीना आएगा, ठीक है, उसको वीकनेस होगी, उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी, जी मचलाएगा, सर दर्द होगा, ठीक है, एंजाइटी फील होगी, और दम घुटता है ना, जैसे हाइपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा क्या होना, एकदम रेपिडली उसको रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया में। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स रेट का डिक्रीज़ हो जाना, अ स्लो हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट। जैसे कि आपको बताया नॉर्मल रेंज में हम क्या लेते पल्स की, 60 मिनिमम एंड मैक्सिमम 100। तो टैकीकार्डियम क्या, मैक्सिमम 100 से क्या चली गई अबव, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो 60 बीट पर मिनट है उससे भी लो अगर पल्स चलती हैं तो वो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, ब्रेडिकार्डिया, है ना। जब पल्स रेट या हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट, जब हार्ट बीट कितनी हो, लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, इफ़ अ पेशेंट कांट टॉलरेट ब्रेडिकार्डिया ही में डेवलप दीज साइन एंड सिम्टम। जैसे टैकीकार्डिया के साइन एंड सिम्टम हमने देखे, वैसे ब्रेडिकार्डिया में भी हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, कूल क्लैमी स्किन होगी, ठीक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, डिजीनेस, ब्लड विजन, क्रैकल्स, डिस्निया, चेस्ट पेन, सिंकॉप। तो उसमें क्या हो रहा था, हार्ट रेट बढ़ रही थी टैकीकार्डिया में, हार्ट रेट बहुत फास्ट चल रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी, जिसके कारण हाइपर वेंटिलेशन हो रहा था, स्वेटिंग हो रही थी, है ना। जब हार्ट बीट ज़्यादा चलेंगी, बहुत तेज़ तेज़ हार्ट पंप करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएंगी, और जब एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ेगा
तो सारी चीज़ें राइजेज होंगी, पसीना आएगा, ठीक है, और घबराहट होगी, मतलब ये सारी चीज़ें राइज होंगी। उसी का अपोजिट इसमें होता है कि ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट बहुत कम हो गई हैं, हार्ट बीट बहुत कम हो गई हैं, है ना, डिक्रीज़ हो गई हैं, तो हाइपोटेंशन होगा। कूल एंड क्लैमी स्किन, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो कूल स्किन हो जाएगी। मेंटल स्टेटस, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा किसी भी पार्ट में, ठीक है, ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा, मेंटली डिस्टरबेंस होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्रेडिकार्डिया में देखने को मिलती हैं। तो ये 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं, बढ़ने पे टैकीकार्डिया एंड कम होने पे ब्रेडिकार्डिया। तो ये हमारे पल्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पे नहीं आया है, कहीं पे कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज ये हमारा पल्स का टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम 3rd वाइटल साइन या तो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे या ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। थैंक यू।